नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट लेकर के। फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर का मैंने आपको करवा दिया था। मैंने आपसे बोला था कि मैं 400 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिसमें से 131 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। उसके आगे की जो सीरीज है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की या क्लास नहीं देखी वो एक बार जा करके देखें और देखें कि कितने बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक हमारी सीरीज चल रही है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। और बाकी आपके रीजनिंग की क्लास है, मैथ की क्लास है, सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं समय समय पर। चलिए फिर ठीक है, समय को खराब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये आपकी करंट अफेयर की रिवीजन क्लास है। जो क्वेश्चंस आपने पहले पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, उनका आज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी 2022 को चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? असम इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC नेशनल राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? दिलीप संघानी को, विजयपाल शर्मा को, जी अशोक कुमार को, VS पठानिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका जी अशोक कुमार। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी अशोक कुमार ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या फिर रूस ने? इसका जवाब आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की, यूनाइटेड ऑफ तुर्की, इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की है। क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्योहार का आयोजन किया गया? 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्योहार का जो आयोजन किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2022 में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? इसका आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरिफ खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरिफ खान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? आप सब लोगों को पता, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो किस देश ने किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कौन सी है? ये आंसर हो जाएगा आपका कोविफेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोविफेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये जीता है आपका किसने? दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। तो कबड्डी खेलने वाले लोग कैसे होते हैं? प्रो कबड्डी लोग जो किसने जीता है? दबंग लोग होते हैं। दबंग दिल्ली जो है वो किसने जीता है? कबड्डी दबंग दिल्ली पीकेएल 8वां सीजन जीता है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका कहाँ? दिल्ली में खोला जाएगा। कहाँ? दिल्ली में खोला जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंदिरा नूई, लीना नायर, दिव्या सूर्यदेवरा या माधवीपुरी बुच? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये किसी ना किसी पेपर में जरूर आ रहा है, आया है और आएगा। क्या हो जाएगा? माधवीपुरी बुच हो जाएगा। क्या? माधवीपुरी बुच डी हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका जवाब देना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूजा जात्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूजा जात्यान। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या? पूजा जात्यान करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? क्या? केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी बी कनाडा। बी ऑप्शन अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक यान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? ये हो जाएगा आपका एंटोनेव 225 मैरिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये जो रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है उसमें ये समाप्त हो गया, उसमें इसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरुआत की गई? ये आपकी शुरू की गई चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में शुरू की गई है। कहाँ पर? चेन्नई में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया जो पहले भारतीय हैं? अरविंद चौधरी, मोहन पटेल, दीपक धर, अभय कंदरीकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दीपक धर। क्या आंसर हो जाएगा? दीपक धर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो समझ रहे हैं आपको क्या पूछा है? 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? ये आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। क्या? बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है इसका आपको जवाब देना है। ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपका यूक्रेन में। कहाँ स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया है? तो सबको पता है शेन वार्न एक स्पिनर बॉलर थे। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। इसका क्या नाम है?
इसका क्या नाम हो जाएगा, कवच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है हंसा एनजी, शक्ति G5, सिद्धार्थ ध्रुव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हंसा एनजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हंसा एनजी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना को घोषणा करने की योजना शुरू की है, किसने करी है, आपका सिक्किम राज्य। कौन सा, सिक्किम राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है, कहाँ की गई है आपका, ये की गई आपका गुजरात में। कहाँ की गई है, गुजरात में की गई। कहाँ की गई है, गुजरात में की गई है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, कौन बन गए हैं, अपने भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री जी। कौन, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री जी। पूछ लिया जाए सुनील छेत्री किस देश से खेलते हैं, भारत देश से खेलते हैं। किससे, भारत देश से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन जो है वो कब किया जाता है, ये किया जाता है आपका 23 जून को। कब किया जाता है, 23 जून को किया जाता है। कब, 23 जून को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। यूपीआई 143 पे, यूपीआई 1999 पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 1332 पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई 123 पे। क्या, यूपीआई 123 पे। मार्च 2022 में किस राज्य ने नाल मुदलवान योजना शुरू की। मार्च 2022 में किस राज्य ने नाल मुदलवान योजना शुरू की है, ये शुरू किया आपने तमिलनाडु ने। किसने शुरू की है, ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने शुरू करी है। 6 मार्च से 8 मार्च 2022 तक अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहां किया जाएगा आपका, ये बीकानेर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, बीकानेर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, बीकानेर में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहां किया जाएगा, बीकानेर में किया जाएगा। मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर मार्कस प्लियर को, अरविंद सक्सेना को, टी राजा कुमार को, डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव को। डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव को। तो इसका जवाब दीजिए, आपको किसको किया गया है, किसको दिया गया आपको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टी राजा कुमार को। किसको, टी राजा कुमार को किया गया है, टी राजा कुमार को किया गया। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना, 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने, छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू करी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है, किसने नूर 2 लॉन्च किया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ। 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ। यह स्थित है, वॉल्केनो ऑफ फायर कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। यह स्थित है आपका कहाँ पर, ग्वाटेमाला में। कहाँ स्थित है, ग्वाटेमाला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। ये कहाँ किया जा रहा है आपका, इसका जवाब आपको देना है। ये किया जा रहा है आपका कहाँ, बोध गया में। कहाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, बोध गया में किया जा रहा है। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है वो कहाँ खोला गया है, ये खोला गया आपका कहाँ, हैदराबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में। नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1989 को की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। तो इसका जवाब आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो इसका सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो कथन असत्य है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा।
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत, अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? ये जीती आपकी आम आदमी पार्टी, आपने, आम आदमी पार्टी ने। आगे बढ़ते हैं, 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राज्य को समर्पित किया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? गुजरात। आगे बढ़ते हैं, देश के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? देश के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आसनसोल में किया गया। कहाँ किया गया? आसनसोल में किया गया। कहाँ किया गया? आसनसोल में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 मार्च 2022 को भारत में 13 मार्च 2022 को 15वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? लाला बैंड को, द शेप ऑफ वाटर को, द पावर ऑफ डॉग को, ग्रीन बुक को? इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आपको देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ डॉग को। किसको? द पावर ऑफ डॉग को। आगे बढ़ते हैं, रिस्ट अस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया था? तो ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका गुडप्पा विश्वनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुडप्पा विश्वनाथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया आपका कहाँ? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कहा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दोहा में, बीजिंग में, टोक्यो में या दुबई में? तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यूएई अर्थात यूनाइटेड स्टेट, दुबई में। कहाँ हो जाएगा? 183 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्या हो जाएगा आपका? गुरुग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते, मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? इसका जवाब आपको देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके? आगे बढ़ते हैं, 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाली युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? डीआरडीओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीआरडीओ हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। इसरो, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक सेकंड, ये देखते हैं, थोड़ी सी सेटिंग कोई गड़बड़ हुई है इसकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, यूएई, कौन सा? इनमें से आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 187 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 187 का ऑप्शन जो है क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पुणे में, भोपाल में, नीमच में, रांची में? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका पुणे में। कहाँ? पुणे में की गई। आगे बढ़ते 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है?
21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 189 का एन बीरेन सिंह, मणिपुर। क्या? मणिपुर राज्य। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर राज्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 190 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 44वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप ओलंपियाड 2022 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? वो करेगा आपका हमारा अपना प्यारा भारत करेगा। कौन करेगा? प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी, टैमी ब्यूटेंट, शार्लोट एडवर्ड, डेबी हॉकले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका शार्लोट एडवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्लोट एडवर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। डी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? टोनी एन सिंह ने जीता है, ओलिविया एस ने जीता है, श्री सैनी ने जीता है, कैरोलिना व्लादिवस्का ने जीता है। किसने जीता है? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलिना व्लादिवस्का हो जाएगा। ये पोलैंड की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये पोलैंड की रहने वाली है। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर राजीव के वार्ष्णेय को, प्रोफेसर संजीव मलादे को, प्रोफेसर नारायण प्रधान को, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसको? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? ये क्या हो जाएगा आपका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की दर कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 69.7 वर्ष। कितना? 69.7 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है आपका? ये जीता है आपके विक्टर एक्सेल्सन से। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया था? 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया था? वो टीम कौन सी हो जाएगी? वो टीम हो जाएगी आपकी इंग्लैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो किंजल मिसाइल का संबंध किस देश से? ये हो जाएगा आपका किससे? रूस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रूस से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया था? वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का जो नामकरण है वो किस देश ने किया था? इसका जवाब आपको देना है। तो असनी का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? आपका ओमान ने किया था। किसने किया था? ओमान ने किया था। ओमान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 2022 का प्रित्जर आर्किटेक्ट प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? ये फ्रांसिस कैरो को, एनी लैकेटन को, यावोन फेरल को, जीन फिलिप वासल को। ये देने की घोषणा किसको की गई? फ्रांसिस कैरो को। किसको? फ्रांसिस कैरो को। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ध्रुव सितवाला ने, पंकज अडवाणी ने, पाक शाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंकज अडवाणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंकज अडवाणी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये स्थान हासिल किया आपने 37वां। कौन सा? 37वां हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी स्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश की रहने वाली है? वो है आपकी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा? वो कौन सा होगा? केरल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांग्लादेश करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? ये किया आपको कहां? कोलकाता में। कहां किया है? कोलकाता में किया है। आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र ब्रिक्स का शुभारंभ किया है? किसका? ब्रिक्स का शुभारंभ किया है। इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे ब्रिक्स का 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का शुभारंभ किया है। ये किया आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? हेलेन फ्रेस्टेनबर्ग को, ग्रेगरी मार्गुलिस को, डेनिस पार्लेन सुलिवन को, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। किसको देने की घोषणा की गई है? तो इसका 211। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेनिस पार्लेन सुलिवन को। किसको? डेनिस पार्लेन सुलिवन। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का संन्यास किया है? ये शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर? देहू पुणे में। कहां पर? देहू पुणे में किया है। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ आपका पंजाब राज्य को। किसको? पंजाब राज्य को। ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया? कंबाला दौड़ होती है, इसमें भैंसों की रेस होती है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का उद्घाटन किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में। कहां किया है? चंडीगढ़ में किया है। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, उदयपुर में, कोच्चि में, पुरी उड़ीसा में। तो सीधी सी बात है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए, अभी ऑप्शन आपको इसको बताया है। इसका आंसर क्या? श्रीनगर जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर। रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया आपने किसके? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। आगे बढ़ते हैं। किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया निदेशक चुना गया? 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक चुना गया है? गिलबर्ट F होंगबो, गाय राइडर, म्यूरियल पेनिकॉर्ड या ग्रेग वाइन? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिलबर्ट F होंगबो। क्या? गिलबर्ट F होंगबो हो जाएगा।
27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 को महिला एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर किसने जीता? पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 28 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? रोमा को, जोकर को, पैरासाइट को, कोडा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर कोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडा हो जाएगा। कोडा, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? ध्वनि प्रदूषित वाला जो शहर वो कौन सा है? 224 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब चुना गया? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू, ऑप्शन डी हो जाएगा, मीराबाई चानू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? रूस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड बुटसर्ट को, राजेंद्र सिंह को, विंदेश्वर पाठ को, अरुणा राय को। किसको किया गया? अरुणा राय को किया गया। तो इसका जवाब दीजिए आप, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विल्फ्रेड वुडसर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है वो किस देश ने की है? किस देश ने की है? ये की है आपके श्रीलंका ने। किसने की है? आपके श्रीलंका ने की है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, गांधीनगर गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका आपको जवाब देना है। अंडर 18 महिला फुटबॉल, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसने जीता है? ये जीता आपके किसने? भारत ने जीता। किसने जीता है? भारत ने जीता। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन बन गए? गुरु नायडू सेनापति, विजय प्रजापति, सौम्या एस दलवी, आकांक्षा किशोर व्यावरे। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नायडू सेनापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुरु नायडू सेनापति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयन क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए? 40, 14, 34 या 13? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? ये किया आपके किसने? एनवी रमन्ना ने। किसने किया है? एनवी रमन्ना ने किया। आगे बढ़ते हैं 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 31 मार्च 2022 को IPL इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये हो जाएंगे आपके कौन से? ड्वेन ब्रावो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ड्वेन ब्रावो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वडिका नामक एक स्याही की इकाई विकसित की है? ये विकसित किया आपने मैसूर कर्नाटक में। कहां की है इसने? मैसूर कर्नाटक में की है। आगे बढ़ते हैं 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? फोकलेरो को, गोल्डन आवर को, रेडबोन को या VR को? इसका
आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका VR, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 237 बी। 237 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर, कतर, हंगरी, कनाडा। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्वाडोर। क्या हो जाएगा इक्वाडोर। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को, विवेक जोशी को, हर्षवर्धन श्रृंखला को, सुरेश कुमार को। तो ये नियुक्त किया आपको विनय मोहन क्वात्रा को। क्या, विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी 5 अप्रैल 2022 को कहां पर सॉरी 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? कहां रखी गई आपको, ये रखी गई आपके जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, डॉक्टर शरद कुमार रिम्बाले को, डॉक्टर के शिवा रेड्डी को, वासुदेव मोही को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 का आयोजन किया गया? सरहुल पर्व जो मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में मनाया जाता है। कहां पर? झारखंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी संरचना 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। डी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। 2000 निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ये किसने जीता आपका? अमर मित्रा ने जीता। किसने जीता? अमर मित्रा ने जीता। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये सेकेंड पार्ट मैंने आपको दिया है, ये यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। तो चलिए ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।